जरा सोचिए, एक ऐसा फोन या कंप्यूटर हो जो किसी बंद डिब्बे जैसा न हो, बल्कि लेगो ब्लॉक्स की तरह हो, जिसे अपनी मर्जी से बदला जा सके और कुछ भी बनाया जा सके। आज हम एक ऐसे ही डिवाइस पर बात करने वाले हैं जो पर्सनल कंप्यूटर के मायने ही बदल रहा है। और देखिए, टॉम्स हार्डवेयर ने क्या खूब कहा है कि इसकी जो संभावनाएं हैं वो सच में मतलब अनंत हैं। ये कोई मामूली गैजेट नहीं है, ये एक खाली कैनवस जैसा है और ब्रश वो हमारे हाथ में है। अच्छा, इसको ना ऐसे समझिए, एक तरफ तो है बना बनाया कंप्यूटर, दुकान से खरीदा और बस इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ है वो कंप्यूटर जिसके हर एक पुर्जे को हम खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं, है ना? आजकल के ज्यादातर गैजेट्स वो पहले वाले की तरह हैं, एकदम बंद। आप बस उन्हें यूज कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन मेका कॉमेट वो दूसरे रास्ते पर चलता है। ये उनके लिए है जो सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना चाहते, बल्कि कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और ये सवाल ना बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए, आज की ज्यादातर टेक्नोलॉजी क्या करती है, वो हमें अपने हिसाब से ढालती है। पर जरा सोचिए, अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए। बस इसी एक सोच से मेका कॉमेट का जन्म हुआ। और उस सवाल का जवाब है ये मेका कॉमेट। ये सिर्फ एक हार्डवेयर का टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक सोच है कि टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल कंपनियों का नहीं, हमारा होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक छोटा सा मॉड्यूलर कंप्यूटर है। इसके अंदर आर्म प्रोसेसर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे स्मार्टफोन्स में होता है। और ये चलता है डेबियन लिनक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जिसका मतलब है ये बहुत स्टेबल है और इसे अपनी मर्जी से कैसे भी बदला जा सकता है। और देखने में भी यह डिवाइस कमाल का है, एक पावरफुल प्रोसेसर, शानदार एमोलेड स्क्रीन, सब कुछ है। पर इसकी असली मैजिक, इसका असली जादू इसके स्पेक्स में नहीं है, वो तो इसकी बनावट में है, इसकी फिलॉसफी में है। तो चलिए अब उन दो मेन चीजों की बात करते हैं जो कॉमेट को इतना खास बनाती है। पहली चीज है इसकी मॉड्यूलैरिटी और दूसरी इसका ओपन सोर्स होना। मॉड्यूलैरिटी सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब बड़ा सिंपल है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये डिवाइस लेगो ब्लॉक्स की तरह है। मतलब आप इसके पार्ट्स को बदल सकते हैं और ये कुछ नया बन जाएगा। ये हमेशा के लिए एक ही चीज बनकर रहने के लिए नहीं बना है। बाहर से देखें तो इसकी मॉड्यूलैरिटी तो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। इसमें मैग्नेटिक एक्सटेंशंस हैं, बस क्लिक करके जुड़ जाते हैं और वैसे ही हट भी जाते हैं। कोई स्क्रू कसने का झंझट ही नहीं। अब जरा सोच कर देखिए, एक पल में आपने इस पर कीबोर्ड लगाया और कोडिंग करने लगे। अगले ही पल क्लिक, गेम पैड जोड़ा और पुराने वीडियो गेम्स खेलने लगे। और फिर वर्कशॉप में ले गए, कुछ और जोड़ा और इससे एक रोबोट का दिमाग बना दिया। कमाल है ना? पर रुकिए, असली मजा तो इसके अंदर है। जो लोग टेक्नोलॉजी में थोड़ी गहराई में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए इसमें एक M2 स्लॉट दिया गया है। अब ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का सुपर कनेक्टर है जो पॉसिबिलिटीज का एक नया दरवाजा ही खोल देता है। सिर्फ इस एक स्लॉट से आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इसमें सुपर फास्ट स्टोरेज लगा सकते हैं, या फिर एक 5G कार्ड लगाकर इसे अपना फोन बना सकते हैं। इतना ही नहीं, AI एक्सेलरेटर लगाकर इसे और स्मार्ट बना सकते हैं। और तो और, लंबी दूरी पर सिग्नल भेजने के लिए इसमें खास तरह का रेडियो भी फिट हो सकता है। Hackster.io ने क्या सही बात कही है कि इस छोटे से कंप्यूटर के साथ कोई चार दीवारी नहीं है। और ये बात हमें इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत पर ले आती है, इसका ओपन सोर्स होना। इसका मतलब सिर्फ पुर्जे बदलना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है पूरी आज़ादी। तो ये ओपन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप इसके डिज़ाइन को डाउनलोड करके 3D प्रिंटर से इसके पार्ट्स खुद बना सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर भी पूरी तरह से खुला है, कोड में जो मर्जी बदलाव कीजिए। और सबसे अच्छी बात, अगर ये कभी खराब हो भी गया तो इसे खुद ठीक करना बच्चों का खेल है। तो ठीक है, ये मॉड्यूलर है, ओपन है, पर इससे असल में कर क्या सकते हैं? चलिए इसके कुछ इस्तेमाल देखते हैं। पहले फटाफट इसके स्पेक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रोसेसर काफ़ी दमदार है, रैम भी अच्छी खासी है और स्टोरेज बढ़ाने के तो कई ऑप्शन हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसकी बैटरी को बदला जा सकता है। अरे आजकल के ज़माने में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है बताइए? और पता है, किकस्टार्टर पर इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ $159 थी। सोचिए, इतनी कम कीमत पर ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि कुछ नया सीखना और बनाना चाहते हैं। तो चलिए
अब देखते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले इसे बना लीजिए एक रेट्रो गेमिंग कंसोल और अपने बचपन के सारे फेवरेट गेम्स दोबारा जी लीजिए। या अगर कोई डेवलपर है तो ये उनकी जेब में रखा एक सिक्योर टर्मिनल बन सकता है। दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने सर्वर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए अरे ये तो एक जबरदस्त टूलकिट है। इसे साथ लेकर कहीं भी जाइए और नेटवर्क की कमजोरियों को ढूंढ निकालिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। कोई रोबोट बनाना हो या घर को स्मार्ट बनाना हो, ये डिवाइस हमारी जेब में रखी एक छोटी सी लैब की तरह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक नई सोच है, जो टेक्नोलॉजी का कंट्रोल बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों से लेकर हम जैसे यूजर्स के हाथों में वापस दे रही है। मेका सिस्टम्स का जो स्लोगन है ना, योर डिवाइस योर रूल्स, मतलब आपका डिवाइस आपके नियम, वो इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समेट देता है। तो बात का सार यही है कि जब टेक्नोलॉजी की बेड़ियां टूटती हैं तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रहती। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हमारा कंप्यूटर सच में पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता तो हम उससे क्या बनाते।